अब ये है कर्म की गति को समझना, क्योंकि बीज कब बोया और फल कब खाया, उसी जन्म में ही फल खाएं ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो फल कब रिटर्न में मिलता है, वो किस प्रकार का कर्म है उस पर भी बहुत निर्भर होता है। जैसे मिसाल दिया जाता है कि हम अंगुली उठाते हैं और हवा में लकीर खींचते हैं, तो वो तो उसी समय मिट जाएगी। हवा में तो लकीर दिखाई भी नहीं देगी, वो हवा भी नहीं दिखाई देती है तो लकीर क्या दिखाई देगी, पर खींच तो गई ना, अंगुली से ही खींची, उसी समय ही ख़त्म हो गई, खींची और ख़त्म हुई। लेकिन वही अंगुली हम उठाते हैं और पानी पर खींचते हैं तो थोड़ी 1 सेकंड के लिए लकीर दिखाई देती है, पर फिर मिट जाती है, क्योंकि पानी तो बहता रहता है। तो हवा और पानी में अंतर हो गया, कर्म वही है, पर जो फल है वो उसी समय मिला और वो थोड़ी देर के बाद मिला। फिर वही हम अंगुली उठा करके रेत पर खींचते हैं, तो रेत पर वो लकीर थोड़ी देर के लिए दिखाई देगी, कुछ मिनटों के लिए ज़रूर दिखाई देगी। फिर हवा लगी या पैर पड़ा रेत पर तो मिट सकती है, लेकिन पानी से ज़्यादा समय वो रेत पर टिकेगी। लेकिन अगर वही अंगुली से एक नोकीली चीज़ लेकर हम पत्थर पर लकीर खींचते हैं, कर्म वही है, अंगुली वही है, हाथ वही है, लेकिन एक पत्थर पर जोर से खींचते हैं तो वो लकीर तो सालों साल दिखाई देगी, कई साल तक वो लकीर मिलेगी। तो अंतर क्या पड़ गया कि वो हवा में खींची, पानी पर खींची, रेत पर खींची या पत्थर पर खींची, कर्म उतना ही, शायद थोड़ी शक्ति ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी पत्थर पर, लेकिन परिणाम भी वही, पर वो कितना समय चला और वो कितने समय तक चला, अब उसको कर्म की गति समझेंगे। हमने किसी के लिए बुरा सोचा केवल, उसी समय हमारा मन तो मैला हुआ, उसी समय हमको अपने प्रति तो घृणा आ सकती है कि मैं ऐसे उनके लिए क्यों सोचती हूँ, मुझे ऐसे नहीं सोचना है। तो वो जैसे हवा पर लकीर लगी, सोचा और उसी समय ख़त्म कर दिया, नहीं सोचना है, फिर सोचना बंद किया। लेकिन अगर हम थोड़ा और सोच रहे हैं, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो समझता नहीं, बहुत सोचा, तो जैसे पानी पर लकीर खींची, चलो वो भी मिट गई, मन में सोचा नहीं, छोड़ो ना, उनका कर्म उनके साथ, तो ये पानी पर खींची, लेकिन मन में उसका दुख तो हुआ। लेकिन फिर रेत पर खींची, माना जब वो सामने आएगा तो थोड़ी मन में तो आ ही रहा है उसी समय, तो थोड़ी आँख पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, देखेंगे उसी नज़र से, भले बोलेंगे कुछ नहीं, पर थोड़े आँख भी उसी नज़र से देखी तो फ़र्क तो पड़ा। फिर सोचेंगे मुझे ऐसे उनको नहीं कहना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर मुख से निकल गया शब्द, कोई ऐसा शब्द या बुरा, क्योंकि मन में तो सोच ही रहे थे, बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मन में बार बार वो ही सोच चली रही थी, तो एक दिन वो मुख से तो ज़रूर निकल आएगा। और मुख से निकला माना जैसे आपने रेत पर लकीर खींची, फिर चलो माफ़ी मांग ली, पूरा हो गया, चलो सॉरी, फिर आगे मैं ऐसे नहीं कहूँगी, माफ़ी मांग ली। कहते ना, मान लिया, झगड़ा टूटा। दादी हमेशा ऐसे कहती थी, दादी को हारमनी शब्द बहुत अच्छा लगता था। हारमनी हॉल बना ना ज्ञान सरोवर में, तो दादी को ये शब्द बहुत अच्छा लगता था, कहती थी कितना अच्छा शब्द है, हार मानी झगड़ा टूटा। हमने चलो भूल स्वीकार की, ये मैंने गलत कहा, चलो झगड़ा टूटा, ख़त्म।
स्वीकार कर लो, थोड़ा झुक जाओ और सॉरी कह दो कि आगे फिर नहीं करेंगे, पूरा हुआ, इसमें क्या है, चलो भूल हो गई। परंतु अगर वो कर्म में आया, वाणी में आया और ख़त्म हो सकता है। वो जैसे रेत पर काफ़ी समय तक वो चला पर फिर मिट सकता है। पर अगर पत्थर पर लकीर आ गई, वो कर्म में आ गई, तो वो कर्म का परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। भले वचन में भी आपको भोगना तो हुई, क्योंकि सॉरी भी तो कहना पड़ा ना। अगर वो गलती करते ही नहीं तो सॉरी भी कहने की ज़रूरत नहीं थी, पर चलो स्वीकार कर लिया और झगड़ा ख़त्म हो गया तो बात पूरी हो गई, वही हिसाब किताब पूरा हो गया। पर कर्म में कुछ किया, थप्पड़ मार दी या किसी डंडे से उसको मारा, यहाँ तक कि क्रोध का इतना विकराल स्वरूप हो जाता है। दुनिया में हम देखते हैं कि बंदूक लेकर के भी हत्या कर देते, गोली मार देते हैं, उसको मार डालते, गुस्से में इतना कुछ नहीं क्या नहीं करते। अब वो तो कर्म ऐसे हुआ जैसे, हाँ, किस पर लकीर, पत्थर पर लकीर। अब वो तो सालों साल चलेगी, वो आत्मा तो बदला लेगी। अगर इस जन्म में चलो हमने उसको ख़त्म कर दिया, परंतु वो बदला तो 7 जन्म के बाद भी ले सकती है आत्मा, इसीलिए वो पत्थर पर लकीर हो गई। तो कोई भी बीज का फल उसी समय मिले ये ज़रूरी नहीं है, पर डिपेंड्स किस प्रकार का वो कर्म है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये कर्म इंद्रियां तुम्हारी सेवक है, तुम इनसे सेवा ज़रूर लो, पर ये मालिक न बन जाए। ये कर्म इंद्रियां तुम्हारी सेवक है तो सेवाधारी बन के आत्मा की सेवा करे, पर अगर यही मालिक हो गई फिर तो विकर्म बनते जाएंगे। इसीलिए कर्मों की गुह्य गति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वो कर्म किया तो वो वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है, क्योंकि वो कर्म किया वो आपके हाथ से गया। जब तक आपने वो कर्म नहीं किया है तब तक आपके वो कंट्रोल में है, पर एक बार कर लिया वो आपके हाथ से गया, क्योंकि वो कर्म हुआ, वो उसका फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता।